गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 11 शब्द भंडार। आपने एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनका नाम तो सुना ही है और आप प्रीवियस क्लासेस में आप इन्हें कर भी रहे हैं, लेकिन कई बार बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इनकी परिभाषा के सहित आपको समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहला दिनांक लिखिए और पाठ 11 लिख लीजिए कॉपी में और फिर लिखिए शब्द भंडार। पहला प्रश्न है, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? बच्चों, आपके व्याकरण में शब्द भंडार में एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब रहते हैं ना। तो आज आप इसको डेफिनेशन के सहित समझ लीजिए कि ये होते क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? देखिए, उत्तर है जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अहंकार, तो अहंकार का सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है और वो है घमंड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एक्सप्लेनेशन में भी आपको ये बात क्लियर की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइन लगा लीजिए। अब लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि नाम से भी क्लियर है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हरि, हरि के एक से ज़्यादा अर्थ हैं। हरि को हम सर्प भी बोलते हैं, हरि को विष्णु भी बोलते हैं, सिंह भी बोलते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, विपरीत माने उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा, अच्छा का उल्टा क्या होगा? बुरा, ठीक। आगे प्रश्न नंबर 4, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? बच्चों, कुछ चीज़ें नाम से स्पष्ट होती हैं, जैसे कि एकार्थी जिसका एक ही अर्थ हो, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हो, समानार्थी जिसका अर्थ समान हो, मतलब सेम अर्थ हो। तो पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। तो उत्तर लिखेंगे जो शब्द एक जैसा ही अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं आंख, तो आंख को हम नयन बोले, नेत्र बोले, दृग बोले, चक्षु बोले, तो उसका मतलब आंख ही है, कोई भी शब्द से बुलाएं। ओके, चलिए प्रश्न 5 लिखेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? आप बोलते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो किसे कहते हैं? भाषा को। इसका उत्तर लिखेंगे भाषा को अधिक प्रभावशाली, बहुत इंप्रेसिव बनाने के लिए, जिससे अच्छा प्रभाव पड़े बोलते हुए, प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द कैसे कहा जाता है? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, साथ पढ़ने वाला, उसको क्या बोलेंगे? सहपाठी। इलाज करने वाला या चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक, ठीक। तो इस तरह से ये आज का हमने शब्द भंडार क्लियर किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।